हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अजीत एस्ट्रोलॉजी की क्लास में। तो दोस्तों देखिए, आज का जो क्लास रहेगा, हाँ नहीं, सीट नंबर 7 चलेगा। ठीक है, तो आप लोग प्रत्येक सीट को देखें। ठीक है, और सभी सीट जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोग, हाँ नहीं, प्रत्येक वीडियो को देखें और अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के यहाँ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन जो है, करा कि जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो पृथ्वी पर इसका भार बढ़ जाता है। क्या होता है? हाँ नहीं, पृथ्वी पर इसका भार बढ़ जाता है। ठीक है, अगला है, करा कि जी, है ना, जी की इकाई है क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी के स्क्वायर, है ना। न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी के स्क्वायर होता है। ठीक है, करा कि एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ रखने पर होगा? तो ध्रुव पर, है ना। कहाँ पर होगा? ध्रुव पर होगा। ठीक है, अगला है, करा कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है तो डीएन के द्वारा, है ना। किसके द्वारा? डीएन के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, करा कि उच्च तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तो पैरोमीटर के द्वारा, है ना। किसके द्वारा मापा जाता है? तो पैरोमीटर के द्वारा जो होता है उच्च तापमान माना जाता मापा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, करा गतिमान वस्तु में होती है गति ऊर्जा। क्या होती है? आपका गति ऊर्जा होती है। करा कि सबसे कठोर धातु तत्व है क्या है? तो प्लेटिनम है। क्या है? आपका प्लेटिनम है, जो कि सबसे अनेक कठोर धातु तत्व है। ठीक है, आगे चलिएगा। करा कि दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो बाइनोक्यूलियर, है ना। वायो क्यू, है ना, क्यूलियर या दूरबीन से। ठीक है, आगे चलिएगा। बैरोमीटर क्या, है ना, क्या उपयोग है ना। बैरोमीटर का क्या उपयोग है? तो वायुमंडलीय दाब को मापना होता है। क्या होता है? वायुमंडलीय दाब को मापना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, करा कि जल का आयतन सबसे कम होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर। ठीक है, जल का आयतन सबसे कम होता है 4 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर होता है। ठीक है, अगला जो है, करा कि न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? तो प्रथम नियम, है ना। न्यूटन का प्रथम नियम क्या बतलाता है? तो जड़त्व का नियम बतलाता है। ठीक है, अगला है, अगला करा कि अल्फांसो है क्या है? आम का एक प्रकार है। आम का क्या है? एक प्रकार है। करा गति के नियमों की खोज किसने किया? तो आपका न्यूटन ने किया था। किसने किया? न्यूटन ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो आपका लिथियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका लिथियम हो जाएगा। ठीक है, अगला चलिएगा। कह रहा है कि पौधे का कौन सा अवयव प्रश्वसन का कार्य करता है? तो पत्ती, है ना। प्रश्वसन का कार्य करता है कौन? तो पत्ती, है ना। इसमें क्या पाया जाता है? तो रंध्र पाया जाता है, जिसको, है ना, स्टोमाटा बोलते हैं। इसी के द्वारा जो है पानी का उत्सर्जन भी करता है। ठीक है, अगला चलिएगा। अगला है, छोटे बच्चों में ऐठन मरोड़ होने के कारण, है ना, डॉट की कमी होती है क्या? विटामिन 6, है ना। विटामिन 6 आने के कारण जो होता है छोटे बच्चों को ऐठन मरोड़ होने लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, कह रहा है कि पोर्टलैंड सीमेंट का प्रमुख घटक है संगठनों में शामिल है क्या? लाइम, सिलिका और एल्युमिनियम। क्या है? लाइम, सिलिका और एल्युमिनियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि इंसुलिन स्रावित होती है पैंक्रियाज में, है ना। किसमें होता है? पैंक्रियाज में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा कि सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक था क्या? यूरिया था। क्या था? आपका यूरिया था, जो कि सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलिएगा। कह रहा कि ग्रह नहीं, ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, है ना। इसका कारण है कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, छोटू ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि लीड भंडारित बैक्टीरिया में कौन सा अम्ल प्रयुक्त किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, लीड, है ना, लीड में क्या होता है? शीशा होता है। भंडारित बैक्टीरियो में, है ना, कौन सा अम्ल प्रयुक्त किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल किया जाता है।
हाँ ने सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला चलेगा, कह रहा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश है ऊर्जा का रूपांतरित होता है किसमें, रासायनिक ऊर्जा में। किसमें होता है रूपांतरित, तो आपका रासायनिक ऊर्जा में है, रासायनिक ऊर्जा में होता है कि क्या, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा को रूपांतरित होता है किसमें, तो रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है, अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है, कह रहा कौन की इकाई होता है, रेडियन होता है। क्या होता है आपका, रेडियन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिएगा, अगला जो है, क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किसमें होती है, तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। किसमें होता है, रॉकेट प्रौद्योगिकी में। ठीक है, अगला जो है, कह रहा कि द्रव्यों में पृष्ठ तनाव होता है तो अणुओं के बीच कोहेसिव बल के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दो भिन्न है ना विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त की जाती है, तो मैडम क्यूरी ने, है ना, मैडम क्यूरी ने जो कि दो विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर ली थी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा कि दाल एक किसकी अच्छी स्रोत है, तो प्रोटीन का, है ना। दाल में क्या पाया जाता है, प्रोटीन। अगर वही चावल में पूछ देगा तो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है ना। और सोयाबीन में क्या पाया जाता है, तो वसा पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस कहाँ संचित रहता है, तो पित्ताशय में होता है। कहाँ होता है, पित्ताशय में। ठीक है, यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस कहाँ संचित होता है ना, तो पित्ताशय में। ठीक है, अगला कह रहा है कि प्रस्वदन, है ना, प्रस्वदन शरीर के ताप के नियंत्रण रखता है। ठीक है, प्रस्वदन है जो कि क्या रखता है, शरीर के ताप को नियंत्रण रखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, करा कि वाहनों के पीछे दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण, है ना। कौन सा दर्पण रहता है आपका, उत्तल दर्पण रहता है ना, जो कि दूर की दृष्टि, है ना, दूर की वस्तुओं को साफ साफ दिखाई पड़ती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन, करा गैसीय अवस्था में पदार्थ की संपीड़ित के कारण आसान है क्योंकि इस अवस्था में अणु अपने मध्य और दीर्घ अंतराल रखते हैं। ठीक है, अपने मध्य और दीर्घ अंतराल रखते हैं। ठीक है, कह नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल होता है साइट्रिक अम्ल होता है। क्या होता है, साइट्रिक अम्ल जो होता है नींबू और संतरे में पाया जाता है। अगर वही पूछ देगा इमली में, टाइटेरिक अम्ल हो जाएगा। कौन हो जाएगा, टाइटेरिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, और सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मौलिक अम्ल पाया जाता है ना। सेब में जो है मौलिक अम्ल पाया जाता है, और चींटी के डंक में जो होता है फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से किस गैस का उत्तरदायी ठहराया गया है, तो CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, तो 54% है, और CH4 30%। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है किसी रेफ्रिजरेटर से फ्रीजर शीर्ष पर रखा जाता है ताकि वह संबंध धाराओं के द्वारा अंदर के पूरे भाग को ठंडा रख सके। ठीक ना, अगला जो है, करा कि एक साधारण, है ना, एक साधारण घड़ी गर्मी से में सुस्त हो जाती है क्योंकि पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है, इसलिए दोलन काल बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। चलिएगा, करा कि जड़त्व अघूर्ण का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। 1 जूल बराबर जो होता है 10 पर पावर कितना होता है आपका, 7 अर्ग होता है। ठीक है, 10 पर पावर 7 अर्ग होता है। ठीक है, अगला जो है, करा कि सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ के शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है जीवाणुओं को निष्क्रिय करना, है ना, जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। ठीक है, अगला जो है, करा कि रेशम की कीड़ों का पालन कहलाता है क्या, सेरिकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है, सेरिकल्चर, है ना। करा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट नाम है। ठीक है, अगला जो है, करा ध्वनि तरंगे होती है किसमें होता है, आंशिक लंबवत और आंशिक तिर्यक होता है। क्या होता है, आंशिक लंबवत और आंशिक तिर्यक होता है। ठीक है, करा किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है, तो अल्टीमीटर, है ना। अल्टीमीटर से क्या है ना किया जाता है, तो ऊंचाई मापा जाता है। ठीक है, अगला जो है, करा स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है, इसको कहा जाता है क्या, ओम का नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओम का नियम कहा जाता है। ठीक है, अगला जो है, करा कि कैमरे में उपयोग किए जाने वाला लेंस है उत्तल लेंस है। क्या होगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। ठीक है, करा एक स्वतंत्र रूप में लटका हुआ चुंबक सदा स्थिर होता है
वह दिशा है क्या, उत्तर दक्षिण, है ना, क्या है, उत्तर दक्षिण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी की जाए तो है लोलक झूलने का समय दुगनी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, है दुगनी हो जाएगा। यदि है करा ना कि यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक झूलने का समय होगा दुगनी हो जाएगी, ठीक है। अगला जो कह रहा है कि एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसकी एक मूल तथा आभासी स्थिति उत्तलोत्तर उत्तलोत्तर लेंस द्वारा समान आकार में पाई जा सके, तो फोकस की दुगनी लंबाई पर, फोकस की दुगनी लंबाई पर, ठीक है। अगला है कह रहा कि ऊंचाई पर खाना देर से बनता है, क्यों, क्योंकि ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है जिससे पानी का क्वथनांक कम हो जाता है, ठीक है, और पानी जल्दी ही वाष्प बनकर उड़ जाता है, इसलिए जो है अन्य ऊंचाई पर खाना देर से बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए, कह रहा किसी तारे की दूरी को नापने के लिए प्रयुक्त यूनिट होती है प्रकाश वर्ष होती है ना, एक प्रकाश वर्ष बराबर होती है ना, कितना होता है 9.8, है ना। अगर पूछ देगा कि प्रकाश वर्ष की इकाई क्या होता है तो आपका दूरी होता है, ठीक है। अगला चलिएगा, कह रहा है कि धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है, तो चालन के द्वारा, किसके द्वारा, चालन के द्वारा, ठीक है। अगला चलिएगा, कह रहा है कि अपेक्षित घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो है हाइड्रोमीटर, क्या होगा, हाइड्रोमीटर से अपेक्षित घनत्व मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, ठीक है।